तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों का 2026 कैसा जाने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2026 के लिए इनके जो गुरु हैं वो 11 मार्च से मार्गी होंगे। अभी कोई भी इन पे ढैया या साढ़े साती नहीं चल रही है कर्क वालों पे, ये कंफर्मेशन के लिए है। तो देखिए कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है 2026 का साल। ये गुरु अभी इनके जो है वो 12th हाउस में है, और 12th हाउस की वजह से इनको क्या होगा, इनको विदेश यात्रा के योग बनने के दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा इनकी हो सकती है, कोई टूर इनका लग सकता है, बिजनेस ट्रिप पे ये जा सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड ये लोग जा सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स का अगर किसी का बिजनेस है तो काफी अच्छा ग्रोथ में दिखाई दे रहा है 2026 में। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग दूर नहीं भी जाते हैं ना, तो जो लोग विदेश नहीं भी जाते हैं, यानी कि जहां आपका बर्थ प्लेस है उससे दूर आप जाएंगे किसी काम से रिलेटेड, ये लोग नॉर्मल जॉब्स भी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपका ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। सेकेंड चीज जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, इन लोगों के लिए आर्थिक स्थिति का समय स्टार्टिंग पॉइंट में अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कि जैन टू मार्च में इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। मध्य से इनको अच्छा फल देखने को मिलेगा। उसके बाद जब इनका गुरु गोचर कर जाएंगे, इनके लगन में आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब ये होगा कि इनका जो पैसा है ना वो अच्छे कामों में खर्च होगा। जैसे आप कहीं मंदिर में, या किसी स्पिरिचुअलिटी फील्ड से रिलेटेड, या मान लीजिए आपका घर बन रहा है, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, मतलब अच्छी चीज आप खरीदेंगे, अच्छी जगह पर अच्छा खासा पैसा आपका खर्च होगा। बट ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें दिखाई दे रही है, लव लाइफ। लव लाइफ कर्क राशि वालों की ज्यादा अच्छी कभी नहीं चलती है, लेकिन अभी ये अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी गुरु की। जब भी गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है, उनकी लव लाइफ में सुधार होता है। अब वहां पर आपका मंगल का घर है, अब गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, तो मंगल के घर में जब भी गुरु देखेंगे तो उनको लव लाइफ में अच्छा फल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ धन, धन पे ध्यान दीजिए। ओवर खर्चे हो सकते हैं, उन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है। आर्थिक स्थिति में सुधार मुझे आगे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब क्या करना है, 2 जून से, 2 जून के बाद डायरेक्ट दृष्टि होगी 9th हाउस पे गुरु की। अब 9th हाउस आपका भाग्य भाव है, यानी भाग्य चमकेगा। अब इस समय पे आपको ना ही मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, ना ही चीजों की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। भाग्य खुद ब खुद आपका साथ देगा और आपके काम को आगे बढ़ाएगा। बस आपको थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड करना है, चीजों को सोचना और काम को सिर्फ शुरू करना है। काम आपका हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी टेंशन आने ही नहीं वाली आपको। ठीक है। भाग्य भाव में आपको एक चीज का बेनिफिट और दिखाई दे रहा है कि पिता का घर भी है, पिता के साथ आपकी अच्छी बनेगी, पिता के साथ संबंधों में सुधार देखने को दिखाई देगा। देखिए ऐसा होता है, हर जगह पर मेहनत काम नहीं करती। अब मैं मानती हूँ यहाँ पर शनि है, भाग्य काफी समय से रुका हुआ था, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण शनि का प्रभाव कम हो जाता है, और आपको आपके भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आपका बड़े से बड़े काम ना बहुत इजीली हो जाएगा, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप लोग करेंगे उसके बाद। लेकिन मैंने आपको बोला है भाग्य अच्छा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी उठा के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या ऑनलाइन सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले चीजों को देखना है, समझना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए खतरा है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको पेट संबंधित समस्या होने की संभावना है, यानी कि स्टमक इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रिक इश्यूज हो गया, कुछ भी हो सकता है। और किसी की पुरानी बीमारी है तो बढ़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है कि फ्रैक्चर होना, हड्डियों से रिलेटेड समस्या। और एक तीसरी चीज है आपका राइट शोल्डर। राइट शोल्डर का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको इस टाइम पे, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं राइट शोल्डर के लिए। जॉइंट पेन, एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो मैंने आपकी हेल्थ जो जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो मैंने आपको बता दी है, उनका आप ध्यान रखते हुए चलिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ये थोड़ा बड़ी बात है
कि आपके जो शत्रु थे, हिडन शत्रु, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। या आपके शत्रु जो आपको लगता था अरे अभी तो इनके साथ समस्या चल रही थी, अभी सब ठीक हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स रहेंगी और आपको उन चीजों को समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या नहीं है। तो किसी को भी हल्के में मत लेना, ज्यादा किसी से आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व मत होइएगा, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। देखिए, आपको इस समय पे बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलना है। शत्रु मैंने आपको बताया आपके बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, छोटी छोटी बात किसी को भी आपकी हर्ट कर सकती है, इसलिए वाणी पे संयम रखते सोच समझ करके बोलने में ही फायदा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये ज्यादातर किस समय पे होगा, ये होगा जून से लेके 25 अक्टूबर के बीच में। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको उसी समय पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि राहु आपके 8th हाउस में है, ठीक है। मैंने पे कुंडली बनाया हुआ है कर्क राशि के लिए। तो राहु आपका 8th हाउस में है, तो इस समय पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इंसान को स्लिप होना, यानी कि आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं, चाहे सीढ़ी से गिर गए स्लिप होकर के, चाहे बाथरूम में फिसल के गिर गए। राहु का मेन कारक तो वैसे वॉशरूम वगैरह को ही बताते हैं, लेकिन आप सीढ़ी से भी गिर सकते हैं, घर पे फिसल सकते हैं। अब हर कर्क राशि वाला तो नहीं फिसलेगा, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, लगन मजबूत है, महादशा अंतरदशा अगर आपकी अच्छी चल रही है, तो आपको कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ एक आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा संभल करके चलिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चीज हमें दिख रही है कि यहाँ पर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज, जो मैंने आपको बताया, इंफेक्शन, गैस्ट्रिक इश्यूज, डेंटल रिलेटेड इश्यूज, दांतों की समस्या। और राहु ना ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा कारक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कराता है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना ही बचना है, डिप्रेशन तक का चांस बन सकता है, क्योंकि भाई कर्क वाले ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, किसी की भी बात का बुरा मान जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और एक बात और, ये कर्क राशि के साथ साथ जिनका भी कर्क लगन है उन पर भी ये वैलिड होता है, इसीलिए आप अपना लगन भी चेक करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपको जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है वो तो वो देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव चीजें भी देगा। आपका रिसर्च में अच्छा ग्रोथ होगा, यानी आपका मन करेगा कि मैं किसी चीजों को डीपली पढ़ूं, डीपली नॉलेज करूं। नेक्स्ट चीज दिख रही है कि आप ऑकल फील्ड से काफी हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं खुद के बारे में जानूं, खुद के बारे में रिसर्च करूं, खुद के बारे में सोचता है इंसान उस समय पे। तो जो मुझे नेक्स्ट चीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, तो जो शनि आपके लिए मार्गी हो रहे हैं वो नवंबर में ज्यादातर आपके लिए मार्गी रहेंगे। वैसे तो बीच में भी रहेंगे जून के बाद भी, लेकिन नवंबर में ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे। देखो, साल है सूर्य का, 2026 मेनली सूर्य का साल है, तो सूर्य से तो अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहिए, जॉब्स लगेंगी आपकी, गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा सूर्य 2026 में, लेकिन सूर्य की रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी पूरा देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी इस साल, कुछ न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं, मुझे तो स्किल्स का ज्यादा दिख रहा है इसमें। और बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया साल है, अच्छा पैसा आएगा। चंद्रमा वाले हैं तो थोड़ा चंचलता देखने को मिल सकती है बिजनेस में। ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, खर्चे आपके बिजनेस पे होने ही होने हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप मत करिएगा, लिमिटेड चीजों को रखिएगा, आपके फेवर में चीजें आएंगी। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा उपाय चंद्रमा का ही होता है आपके लिए, कर्क का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो हम चंद्रमा का उपाय करेंगे। चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, आपको शिव जी के ऊपर मीठा दूध चढ़ाना है। अब जो आप मीठा दूध चढ़ाएंगे उसमें आपको शहद नहीं डालना, बतासा डालना है, या चीनी सफेद वाली, उसका इस्तेमाल करेंगे आप, और उससे आपकी जिंदगी में बहुत मिठास आ जाएगी। ये सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए, कभी भी परेशानी हो इस उपाय को करना है, लेकिन वो भी रेगुलर। दूसरी चीज, सूर्य का उपाय, सूर्य को जल दीजिए, वो बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए। तीसरी चीज, अगर आप चंद्रमा का बीज मंत्र भी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः, इसको आप करिएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा होता है मोती,
आप मोती की माला पे इस मंत्र को करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको करने के बाद अगर आप इसको पहन लेते हैं ना, तो आपका मन की जो चंचलता है वो भी कम हो जाएगी, मन शांत भी रहेगा आपका। तो ये सारी चीजें 2026 में हमने कर्क राशि वाले के लिए जाना। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल चीज भी बताना चाहूंगी। फाइनेंशियल अच्छी स्टेबिलिटी है, लेकिन ओवर खर्चा नहीं। काम बड़े बड़े होंगे, घर बनेगा, नए वाहन आएगा, सब अच्छा होगा। अपने आप में पॉजिटिविटी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राधे राधे।